हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप बेटा सबको पता है, मैं डेली आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप भी बेटा मेरे साथ साथ में एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस प्रकार से अब स्कूल पढ़ाई करने आते हो वैसी पढ़ाई होती है, ठीक उसी प्रकार से आप मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो इस सब्जेक्ट का मेरे को पता है, तो ये सब्जेक्ट तो आप डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, या 4 पढ़ रहे हैं, 3 ही पढ़ रहे हैं। और चैप्टर का नाम वाटर। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर। कौन सा है? तीसरा, वाटर है। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन ही किए थे। एक किया था ओरल क्वेश्चन ए, इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों के आंसर मैंने करवाए आपको। उसके बाद था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी मैंने जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। उम्मीद है आपसे आपने काम पूरा किया होगा और लर्न भी अवश्य किया होगा। अब बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन सी की एंड क्वेश्चन डी की बात करते हैं। जो ट्रू फॉल्स है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ में भी आपको क्या करना है, काम करना मेरे साथ साथ में, ठीक है। तो फिर अब हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और मैं नोट कर रहा हूं क्वेश्चन सी। पहले ये क्वेश्चन सी क्या है? क्वेश्चन WRIT, राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी सत्य के लिए आपको T लगाना है और असत्य के लिए F लगाना है। अब देखो सबसे पहला, रेन वाटर इज डर्टी, RAIN, रेन वाटर इज DIRTY, डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, गंदा होता है। डर्टी का मीन्स क्या? गंदा होता है। तो बेटा ये कहा हुआ है कि वर्षा का जल गंदा होता है। अब बताओ आप, वर्षा का जल गंदा होता है क्या? हमने चैप्टर में पढ़ा था, रेन वाटर के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि वर्षा का जल गंदा हो जाता है। कब होता है बेटा? जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है। जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर जो भी डस्ट वगैरह होती है या कोई दूसरी बेटा अशुद्धि होती है, उसके कारण से क्या होता है? गंदा हो जाता है। तो रेन वाटर डर्टी सही बात है, तो आपको टी लिखना है। रेन वाटर इज डर्टी, बिल्कुल सही बात है कि बारिश का जल गंदा होता है। तो टी सत्य है, तो क्या करना है? टी लिखना पड़ेगा। फिर देखो नाउ क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड से दैट रेन वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, रिवर वाटर, सॉरी, क्या है? रिवर वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या हुआ मतलब? ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए। किसका जल? रिवर वाटर, यानी नदियों का जल पीने के लिए अच्छा होता है। फिट का मीन्स अच्छा ही समझना है। नदियों का जल पीने के लिए अच्छा होता है क्या? तो बेटा अच्छा होता है या नहीं होता? बताओ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है या गलत बात है? बेटा गलत बात है। आप नदी का पानी पीते हो क्या कभी? बताओ मेरे को। आप नदी का पानी पीते हो क्या कभी या नहीं पीते हो? बताओ मेरे को। नहीं पीते हो, कोई नहीं पीता होगा। तो क्यों नहीं पीते? क्योंकि अच्छा नहीं है। तो ये सही बात है कि अच्छा नहीं है, कि रिवर वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये तो गलत कह रहा, तो आपको F लिखना है।
ये कह रहा है अच्छा है पानी नदी का जल पीने के लिए। बेटा नदी का जल पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, इस कारण से ये फॉल्स लिखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 says that pond water is not fit for drinking. Pond water is not fit for drinking. कहने का मतलब क्या? अब आ गया है पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जल पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, पीने के लिए अच्छा थोड़ी होता तालाब का जल। जैसे रिवर का वाटर होता है उसी प्रकार से पॉन्ड वाटर भी होता है। पॉन्ड वाटर बेटा पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉन्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब सही है तो टी लिख दो, सही है तो क्या लिखोगे? टी लिखोगे, तो लिख दिया हमने टी। फिर देखिएगा आगे स्टेटमेंट फोर्थ इज सी वाटर इज साल्टी, SEE सी वाटर इज साल्टी, SALTY साल्टी का मीन्स खारा। क्या होता है? खारा होता है। ये कह रहा है कि सी वाटर खारा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। बेटा पता है क्या आपको? खारा होता है कि मीठा होता है? खारा होता है। क्यों? देखा क्या आपने? कभी पिया है क्या सी वाटर? ये आपको आप कह रहे हो खारा होता है या मीठा होता है? बेटा खारा होता है। पिया तो नहीं है बट पढ़ा तो है ना। पिया नहीं है लेकिन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि सी वाटर इज साल्टी, कि समुद्र का जल खारा होता है। तो खारा होता तो बेटा सही है, तो सही है तो लिख दिया करो टी। सही है तो क्या लिख दोगे? टी लिख दोगे। फिर देखिएगा 5th नंबर और 5th स्टेटमेंट क्या है? ट्यूबवेल आर यूज्ड इन विलेजेस, TUBE ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन विलेजेस, यानी ट्यूबवेल का उपयोग गांवों में होता है। ट्यूबवेल का उपयोग गांवों में होता है। हाँ सर होता है गांवों में, हमारे घर के आसपास में, आपके खुद के भी हो सकता है, कोई वैसी बात नहीं है। ट्यूबवेल तो सही बात है सर कि गांवों में ट्यूबवेल का यूज होता है, बट बेटा शहरों में भी तो होता है ना। हमने पढ़ा था शहरों में भी पीने के लिए क्या होता है? पानी पीने के लिए जो होता है वो ट्यूबवेल से ही प्राप्त करते हैं। तो शहरों के लिए भी होता है, तो सिर्फ गांवों के लिए थोड़ी होता है बेटा। गलत बात है, F आएगा क्योंकि सिटी में होता है। अगर सिर्फ गांवों में ही होता तो बात सही होती, लेकिन गांवों के साथ साथ शहरों में भी होता है। और शहर की बात इन्होंने की नहीं है, ये तो सिर्फ गांव, ये तो कह रहा है कि गांव में ही ट्यूबवेल होती है। गांव में थोड़ी होती, शहर में भी होती है। तो गांव और शहर दोनों में होती, इसीलिए ये तो सिर्फ कह रहा है गांव में होती है, इस कारण से ही गलत है। फिर देखिएगा डी क्वेश्चन। डी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। सही शब्दों से खाली जगह भरिए। क्या करना है? खाली जगह भरनी है सही शब्द के साथ में। कौन कौन से वर्ड है देखो। पहला है SALTY सॉल्टी, दूसरा है ड्रिंकिंग, तीसरा है रेन वाटर। क्या है? तो रेन वाटर है। और चौथा क्या है? फीट है। एंड देन लास्ट हैंड पंप है। लास्ट क्या है? हैंड पंप। क्या है? हैंड पंप है। तो ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं आपको और इसके द्वारा ही आपको इन शब्दों में से ही आपको भरना है। आपको अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड नहीं लिखना है, मर्जी से कोई भी वर्ड नहीं लिखना है, इसमें सही लिखना है। अब देखिएगा पहला सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है खाली जगह इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इज द PUREST प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब बताओ बेटा इसमें से कौन सा जल का सबसे शुद्ध रूप होता है? हाँ तो रेन वाटर होता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर।
कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, बट यहाँ तो सर आपने ट्रू किया था वर्षा का जल गंदा होता है। बट बेटा ये गंदा जल जब होता है तब जमीन पर आ जाता है, लेकिन ऐसे ही वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। देखो दूसरा, रेन वाटर इज नॉट फिट फॉर रिवर वाटर, RIVER, river water is not for drinking। ये क्या कह रहा है, रिवर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिट ही आएगा बेटा, दूसरा थोड़ी आएगा, साल्टी वगैरह थोड़ी आएगा कि पीने के लिए खारा होता है। रिवर वाटर फिट नहीं होता है पीने के लिए, इस कारण से खाली जगह में क्या नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो फिट आ जाएगा। फिर देखिएगा तीसरा, और तीसरा है वेल वाटर इज गुड फॉर, वेल वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। कुएं का पानी पीने के लिए अच्छा होता है, तो क्या आ जाएगा, खाली जगह में ड्रिंकिंग आ जाएगा। लेकिन वेल वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग, यानी कुएं का पानी पीने के लिए अच्छा होता है बेटा, तो वेल वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। नाउ फोर्थ नंबर है इज ए वेरी नैरो होल इन द ग्राउंड, तो हैंडपंप होगा, HANDPUMP। हैंडपंप जो होता है वो क्या होता है, इज ए वेरी नैरो, वेरी नैरो का मीन्स बहुत संकरा, वेरी नैरो होल इन द ग्राउंड, होल इन द ग्राउंड यानी जमीन में छेद होता है बहुत संकरा, हैंडपंप। तो क्या आ जाएगा फिर इन द ब्लैंक्स में, हैंडपंप आ जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट, ओशियन वाटर इज OCEN, ओशियन वाटर इज, ओशियन वाटर इज साल्टी, SALTY, साल्टी का मीन्स खारा। क्या होता है ओशियन वाटर, समुद्री जल खारा होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, खारा ही होता है समुद्री जल। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सी भी किया है और डी भी किया है। आज की क्लास में क्या किया, सी एंड डी क्वेश्चन किया। तो बेटा होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन सी भी करना है, डी भी करना, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। कल देखो ए भी किया था, जो हमारी लास्ट अंतिम क्लास थी उसमें ए भी किया था, और आज हमने सी और डी किया है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, बहुत धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझाया है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या किया था, तो ट्रू फॉल्स का किया था। पहला था रेन वाटर इज डर्टी, वर्षा का जल गंदा होता है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, गंदा होता, तो इस कारण से हमने टी लिखा। फिर रिवर वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, रिवर वाटर का जो पानी होता है वह फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए, इस कारण से फॉल्स लिखा। पॉन्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पॉन्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी पॉन्ड वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार सी वाटर साल्टी होता है, ये भी सही है। ट्यूबवेल आर यूज इन विलेज, ये गलत लिखा क्योंकि शहरों में भी ट्यूबवेल का उपयोग होता है। फिर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स किया, तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद में रिवर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, रिवर वाटर जो होता है नदी का जल होता है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है। और वेल वाटर होता है वह गुड फॉर ड्रिंकिंग। हैंडपंप इज ए वेरी नैरो होल इन द ग्राउंड, और ओशियन वाटर इज साल्टी। इस प्रकार से बेटा सी एंड डी क्वेश्चन किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, होमवर्क वही करना है, क्वेश्चन सी और डी। बाकी जो भी आगे क्वेश्चन है ई है वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ। तब तक के लिए बेटा भगवान से विनती करता हूँ आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अब मैं चलता हूँ, वापस कल लौटता हूँ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।